नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। आज हम विधानसभा एटा में मौजूद हैं। यूपी के चुनाव अपनी सरगर्मी जोरों पर पकड़ चुके हैं। हमारे साथ में बीजेपी प्रत्याशी विपिन वर्मा जी हैं। आज हम इन्हीं से ही खास मुलाकात में जानेंगे यूपी के चुनाव को लेकर के। मौजूदा विधायक भी हैं, क्या उन्होंने एटा में विकास कराए हैं, कितने विकास अभी बकाया रह गए हैं। पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी है, इनका चुनाव जो होना है तीसरे चरण में होना है, इन्हीं से ही जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, ये अभी यूपी में चुनाव शुरू हो चुके हैं, सारी पार्टियां अपने जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। आपने मौजूदा विधायक भी हैं बीजेपी से, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, वर्तमान में हम लोगों ने विकास के मामले में आप देखेंगे तो एटा को कई सौगातें मिली हुई हैं। एटा की जाम की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, जिसके लिए बाईपास की बहुत पुरानी मांग थी, जिसको हमने पूरा करके और बाईपास शुरू कर दिया। दूसरा, हमारे एटा के अंदर बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानियां रहती थी, जिसको हमने बहुत सुदृढ़ तरीके से किया और बिजली के घंटे बहुत अच्छी तादाद में बिजली मिल रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं शहर के अंदर सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना का है। हमारे यहाँ पर पावर प्लांट लग रहा है जो करीब करीब 11,000 करोड़ का है, वो भी हमारा सरकार में ही जब से आधा पैसा उसमें लगा है और योजना बखूबी चल रही है। आप देखेंगे कि शहर के विकास के लिए सड़क है, अन्य सुविधा है जो टूटते हैं, अभी निर्माण चल रहा है, जो भी अधूरापन है वो भी पूरा होगा। और हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में हमने यहाँ पार्क, जितने भी हमारे यहाँ पार्क थे, इनका सौंदर्यीकरण किया हुआ है, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं हम लोग। तो और उसके अलावा बहुत बड़ी सौगात जो एटा के अंदर मिली हुई है, जिसको हम सोच भी नहीं पा रहे थे, मेडिकल कॉलेज, जिसमें आप देखिए इस बात का जो उसका एकेडमिक सेशन है वो शुरू हो जाएगा और बाकी निर्माण हॉस्पिटल का भी काम शुरू हो चुका है और इमरजेंसी वगैरह चालू है। कल रात से हमारी टीम पूरे एटा में भ्रमण कर रही है, जो कि आपका ये वाला मार्ग है, उधर से कासगंज की तरफ से जो आते हैं, पूरा रोड जर्जर पड़ा हुआ है, जो कि मेन शहर से वहाँ से निकलते हैं मेन शहर तक पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा है। उस रोड को 5 साल तक अब तक कितनी बार बन चुका है? आप जो रोड की बात कर रहे हैं, अधिकतर रोड बने हुए हैं। एक रोड है जिसका कि टेंडर की प्रक्रिया में है, वो रोड बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन आप ये देखिए जो शहर का निर्माण है वो सीवर लाइन की वजह से कहीं उखड़ा हुआ है, वो भी ठीक हो रहा है। तो बाकी सड़कें अधिकतर ठीक बनी हुई हैं। विरोधी पार्टियां जो कि सपा बसपा है, वो अक्सर बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी का शासनकाल में 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। ये तो आपने जनता से पूछेंगे कि विकास कार्य कितने हुए, बताएंगे कितने विकास कार्य हुए। बहुत हमारे सुरक्षित माहौल के अंदर कार्य चल रहा है और विकास के तो हम लोगों ने बहुत मानक तय किए थे, वो पूरे रूप से काम किया हम लोगों ने, सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया। और एक और बात को ध्यान रखिए आप, 5 साल के अंदर कोरोना का काल बहुत बड़ा रहा है और जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़ के उसमें पूरा योगदान दिया। और पूरे समय ऐसे कॉल के समय में भी हम सड़कों पर निकल करके लोगों की समस्त सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे, उनकी चिंता करते रहे। और 3 साल का जो कार्यकाल है जो विकास का है, वो आप देखेंगे तो बहुत हुआ है। और जब तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष के विषय में एक ही बात कहूँगा, जिला पंचायत का जरा बजट देखिएगा, उनका कार्य देखिएगा, उनका आकलन करिएगा और गाँवों में उनका विकास देखिएगा, तब आपको पता लगेगा क्या उनका मानक रहा है। और हमारे यहाँ की शांति व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, जिसको सभी लोग सराह रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अब बीजेपी वाले जो कि अब उनको कहीं कोई वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा, तो वो अब किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली मुक्त करने ही कह रहे हैं। उससे पहले बिजली मुक्त क्यों नहीं की? देखिए, अखिलेश यादव जी तो वो हैं जिनके समय में 5 जिलों में केवल बिजली आती थी, बिजली की समस्या कितनी थी। और हमने अपनी सरकार बनने के बाद बिजली को सब जगह और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, शहर हो चाहे गाँव में बिजली दी है। और उसके बाद हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। और रह अब किसानों की बात है, तो किसानों के लिए तो हमने किसान सम्मान निधि दी, किसानों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अब हमने आए सोडन हमने उनको किसानों को एग्रीकल्चर के लिए बिजली फ्री की है।
चरणबद्ध तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर के देश की तरक्की भी कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश की आप देखिए, उत्तर प्रदेश को हम दूसरे नंबर पर लाए हैं, और जब हम दूसरे नंबर पर लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमने मानक तय किया होगा। और आज दूसरे नंबर का प्रदेश है तो विकास भी हो रहा है और किसानों के साथ सरकार खड़ी है। और अभी तो सुविधा के सुधारों में भी तो सुविधा बहुत मिलेगी किसानों को। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार में सारे रोजगार चले गए, जो सरकारी नौकरी थी नौकरी सारी खत्म कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी नौकरियों का विषय जो कहते हैं, सरकारी नौकरियां भी हैं और प्राइवेट नौकरियां भी। आप लोग इतना समझिएगा, किसी भी देश के अंदर सरकारी और प्राइवेट दोनों ही जॉब मिलकर के रोजगार देते हैं। हमारे देश में प्राइवेट जॉब को दोनों एक तरीके खत्म ही कर दिया था, जिसके लोग विदेशों में जा रहे थे। आज हमारे देश के अंदर प्राइवेट जॉब भी बढ़ रहे हैं और सरकारी जॉब भी बढ़ रहे हैं और भर्तियां हुई है। आप देखिए, लाखों की संख्या में भर्तियां हुई है और बिना किसी आरोप के हुई है, बिना किसी भेदभाव के हुई है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो एटा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक भी रहे हैं, अब विधायक जनता आपको मौका देती है दोबारा से, तो अब जो बाद बाकी विकास जो कार्य रह गए हैं वो कितने समय में आप पूरा करा देंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट कहा है, गांव का विकास हो उसे पूर्ण रूप से संतृप्त किया जाएगा। उसमें चाहे वो सड़क निर्माण रह गया हो, चाहे उसमें पेयजल व्यवस्था रह गई हो, चाहे उसमें लाइट व्यवस्था रह गई हो, उनको उसी तरीके से शहर के अंदर हमने पहले ही कहा इसको डस्ट फ्री करेंगे। अभी हम कई योजना है हमारी, शहर को ग्रीन शहर बनाना है हमको, धूल रहित बनाना है हमको, और सौंदर्यीकरण के साथ इसको खूबसूरत बनाना है हमको, और इस रूप में हम पूरे 5 साल में करके देंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थे बीजेपी प्रत्याशी विपिन वर्मा जी। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।